दोस्तों, आज की कहानी है माँ भैया भाभी ने तो मेरी हर चीज पर कब्जा जमा लिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे आज माँ इतनी देर तक सो रही है। माँ क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? दीदी कब से आपको फोन कर रही है, दिखाओ कहीं बुखार तो नहीं? माँ कितनी बार बोला हूँ, मौसम बदल रहा है, खाली पैर मत घूमो, संभल ना सही, पैरों में मोजे तो डालो। निया माँ के कुछ ठंडी के कपड़े निकाल दो और सबसे पहले इन्हें पहनने के लिए मोजे दो। मनोज अपनी माँ लताजी और पत्नी निया से कहता है। लताजी बोली, अरे नहीं बेटा, अभी इस उम्र में सुबह जल्दी नींद खुल जाती है और जब तक तुम लोग जगते हो मुझे फिर से नींद आ जाती है। रश्मि बेटी ने इतनी सुबह क्यों फोन किया? सब कुछ ठीक तो है? फालतू में वो मेरी इतनी चिंता करती है। आज छुट्टी का दिन था, तुम लोगों को भी मेरी वजह से परेशानी हुई, तभी लताजी की निया से बोली। मम्मी जी, इसमें परेशानी क्या बात है? अच्छा हुआ दीदी के फोन कॉल से ये जग गए, वरना तो छुट्टी के दिन 9 बजे से पहले ये बिस्तर ही नहीं छोड़ते। जब दीदी ने डांट लगाई तो देखिए सुबह सुबह आपके पास आकर बैठे। ये लीजिए, दीदी फिर से फोन कर रही हैं। मनोज बोला, हाँ दीदी माँ बिल्कुल ठीक है, आप बेकार में परेशान होती हैं। माँ सुबह जल्दी जग जाती हैं, इसलिए उन्हें फिर से नींद आ गई थी। आपने तो मुझे भी डरा दिया। रश्मि बोली, तुम्हें तो अपने काम और परिवार से फुर्सत ही नहीं मिलता है। वह तो माँ वहाँ रहती इसलिए तुम्हें उसकी देखभाल करनी पड़ती, वरना माँ बहन के लिए तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? मनोज बोला, ऐसी बात नहीं है कि माँ की चिंता बस उसकी बेटी को होती है, हम बेटों को भी होती है। अपना अपना देखने का नजरिया है। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर आपको बुरा लग जाएगा, तो लीजिए माँ से बात कीजिए। इतना कहकर मनोज ने मुंह बनाते हुए फोन लताजी को दे दिया। बेटे के चेहरे के भाव को देखकर लताजी समझ गई। जब मनोज वहाँ से गया तो रश्मि से बोली, रश्मि ऐसा क्या कह दिया तुमने जो सुबह सुबह उसका चेहरा उतर गया? रश्मि बोली, माँ सालों से मैंने आपकी सेवा की, अभी कुछ सालों से आपके बेटे बहू ने आपकी सेवा करनी शुरू की है, फिर भी आपको उनकी ही चिंता हो रही है। लताजी बोली, बेटा माँ के लिए सभी बच्चे एक जैसे होते, ये तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारा भाई अच्छा है जो मेरी देखभाल करता, वरना कितने घरों में माँ बाप को मजबूरी में बेटी के घर में जाकर रहना पड़ता है। जितनी चिंता तुम्हें है उतनी चिंता मनोज को भी है। मानती हूँ वह उम्र में तुमसे छोटा है और सालों तक तुमने ही इस घर को संभाला, पर उसने तुम्हें देखकर ही तो ये सब सीखा है। रश्मि अपने भाई से करीब 8 साल बड़ी हैं तो स्वाभाविक है उसने मायके की सारी जिम्मेदारियों को उठाया। पिता के असमय मृत्यु के बाद उसने माँ भाई और घर सबको संभाला था। रश्मि के विवाह के बाद कुछ साल लताजी अकेली रही तो रश्मि का आना जाना लगा रहता था। फिर मनोज का विवाह निया से हुआ। निया स्वभाव से बड़ी मिलनसार थी। फिर रश्मि की कमी धीरे धीरे निया ने पूरी कर दी, जो कहीं ना कहीं रश्मि के मन में अपनी जगह खोने का डर बना गया। इधर कमरे में मनोज मुंह लटका कर बैठा था तो निया बोली, क्या बात है? अभी तो थोड़ी देर पहले आप माँ के साथ हंस बोल रहे थे, फिर उदास क्यों हो गए? मनोज ने सारी बात बताई। निया हंसकर बोली, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि वह आपसे बड़ी हैं? अगर वह ने कुछ कह भी दिया तो उसे दिल पर क्यों लगाते हैं? मनोज बोला, ये कहाँ लिखा है कि माँ की चिंता बस बेटी को होती है? क्या बेटे को माँ की चिंता नहीं हो सकती? नैया बोली, बिल्कुल हो सकती है, बस बात
ये है कि कई सालों तक आपकी बहन ने आपको भी एक माँ की तरह ही संभाला है। अब जब माँ के लिए वो आपको सब कुछ करते हुए देखती हैं तो विश्वास करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। मनोज बोला, ये तो गलत है। दीदी को क्या लगता है कि बस उसे ही माँ की चिंता है, हमें नहीं। निया ने मनोज को समझा बुझाकर शांत किया। थोड़े दिन बाद फिर से रश्मि का फोन आया। वह मनोज को बोली, अब तुम बच्चे नहीं हो जो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो। मैंने उस दिन थोड़ा सा क्या कह दिया, तुम तो मुंह फुलाकर बैठ गए और मुझे फोन तक नहीं किया। मनोज बोला, दीदी मैं पुरानी को बातों को भूल जाता हूँ। वह तो आज मुझे आप याद दिला रही हैं, तब याद आया कि मैं आपसे नाराज था। आप कहो तो मैं फिर से नाराज हो जाऊं। फिर दोनों भाई बहन ने खूब बातें की थी। फिर रश्मि ने बताया कि यहाँ छठ की छुट्टी है, तुम्हारे जीजाजी बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास जा रहे, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मनोज ने ये बात पत्नी और माँ दोनों को बताई। सब बहुत खुश थे। वही निया चिंतित थी क्योंकि रश्मि छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देती थी, तो उनके लिए व्यवस्था भी वैसे ही करनी पड़ती थी। 3 दिन बाद रश्मि आई। सब मिल बैठकर बातें कर रहे थे। फिर निया रात के खाने की तैयारी में लग गई। इधर रश्मि अपनी माँ की दवाइयों को व्यवस्थित कर रही थी तो उसने देखा कि माँ के बेड के पीछे एक पुराना पानी का बोतल रखा हुआ था। उसने माँ से पूछा, माँ ये पानी तो बहुत पुराना लग रहा, कहीं आपने पिया तो नहीं? लता जी बोली, अरे नहीं बेटा, मेरे पीने का पानी तो बहू हर रोज बदलती है, ये बोतल लगता है मैं ही पीछे रख कर भूल गई। तब तक निया सबको खाने के लिए बुलाने आई। रश्मि बोली, निया इतना पुराना पानी पीकर माँ बीमार पड़ सकती थी, तुमने अभी तक हटाया क्यों नहीं? लता जी कुछ कहती उससे पहले ही रश्मि बोली, घर परिवार में जगह लेने से नहीं, जिम्मेदारियों को उठाने से होता है। तुम दोनों पति पत्नी तो बस मुंह से बलवान बनते हो। मनोज भी बस कहने के लिए कहता है कि उसे माँ की चिंता होती है। क्या ऐसी चिंता करता है? निया मुस्कुराकर बोली, दीदी चिंता का मतलब क्या होता है कि बार बार सामने वाले को हम ये जताए कि हम तुम्हारी चिंता करते। जहाँ तक बस पानी के बोतल की बात है, ये बिल्कुल सील्ड है। देखिए इस पानी को अभी कम से कम हम 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते। और जहाँ तक आपके भाई की बात है, मुझसे बेहतर आप उन्हें जानती हैं। जितनी चिंता आपको माँ की है उतनी ही उन्हें भी होगी। अब चलिए मैं खाना लगा देती हूँ, आप सब एक साथ बैठकर खा लीजिए। इतना कहकर निया वहाँ से चली गई। किसी को पता नहीं था कि कमरे के बाहर मनोज भी खड़ा था। उसने पत्नी की सारी बातें सुनी और चुपचाप वहाँ से चला गया। जब सब खाना खा रहे थे तो रश्मि बोली, माँ आपको याद है मैं कांसे की थाली में खाती थी, वो कहाँ है? लता जी मुस्कुराकर बोली, अब उस थाली में तुम्हारा भाई खाता, हर दिन तुम्हें याद करता। रश्मि बोली, ये अच्छा, पहले इसने मेरे कमरे पर कब्जा जमाया, अब मेरी चीजों पर भी कब्जा करने लगा। मनोज मुस्कुराकर बोला, दीदी आपको ऐसा क्यों लगता है कि घर में आपकी चीजों पर या आपकी जगह पर हम हक जताना चाहते? घर की बेटी की जो जगह होती है वह बेटे बहू कभी नहीं ले सकते, पर बार बार अपनी बेइज्जती जताना ये भी तो सही नहीं है। इतना कहकर मनोज उठकर चला गया। जब सब खाना खाकर चले गए तो रश्मि अपने माँ से बोली, देखा माँ, जरूर निया ने जाकर मनोज के कान भरे होंगे। लता जी बोली, नहीं बेटा, मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो बेचारी तो हर वक्त तुम्हारे लिए मनोज को समझाती है। अब ये तुम मान लो कि तुम्हें जितनी मेरी चिंता है उतनी तुम्हारे भाई भाभी को भी है। रश्मि बोली, माँ आप बहुत बदल गए। लता जी बोली, बेटा मैं नहीं बदली और ना ही तुम्हारा भाई बदला है, बल्कि तुम्हारे जाने के बाद उसे उसकी
जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। वो हमेशा कहता है, दीदी ने जितनी आपकी सेवा की उतना तो नहीं, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब तुम ही सोचो, जो बेटा माँ की इतनी चिंता करता, क्या वह गलत हो सकता है? माँ तो अपनी बात कहकर सो गई। इधर रश्मि को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं अपने मायके में अपनी जगह खोने के डर से उससे कई कटु शब्द बुलवाई। उस रोज उसे लगा कि उसे तो खुश होना चाहिए कि अब उसके अलावा भी माँ की चिंता करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यही सब सोचते हुए रात बीत गई। अगले दिन नेहा के जगने से पहले रश्मि माँ के साथ जग गई। फिर माँ के छोटे मोटे काम करवा कर चाय बनाई, चाय पीने लगे। कुछ देर बाद तो वह माँ के साथ बाहर हॉल में आकर बैठी और बातें कर रही थी। तभी नेहा आई और बोली, अरे दीदी, आप जल्दी जग गई, या मैं देर से जग हुई हूँ? रश्मि बोली, नहीं नहीं, तुम देर से नहीं जगी, माँ जग गई थी तो मैं सोची माँ के साथ अकेले चाय पीने का मौका फिर कब मिलेगा, तो बस हम दोनों गप्पे लड़ाने लगे। नेहा बोली, दीदी बड़ा अच्छा लगा कि आप कल की बातों से मुझसे नाराज नहीं है। रश्मि नेहा का हाथ पकड़कर बोली, शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि मैं बड़ी होकर भी अब तक अपना बचपना दिखा रही थी। सच कहा था मनोज ने, माँ की चिंता बस बेटी को नहीं, बेटे को भी होती है। और अब तो बेटे के साथ माँ को इतनी अच्छी बहू मिल गई है कि इसे बेटी की कमी महसूस ही नहीं होगी। मैं बहुत खुश हूँ। अपने मायके के लिए जितने भी गिले शिकवे थे सब दूर हुए। फिर से पूरा परिवार एक हुआ। अगले दिन रश्मि सारी चिंताएं छोड़कर घर के लिए निकल गई। इधर भाई भी खुश था कि बहन ने अपनी जिम्मेदारी विश्वास के साथ उसे सौंप दी। जब बच्चे खुश होते तो माँ के चेहरे पर खुशी अपने आप आ जाती है। फिर उस उम्र में एक माँ को और क्या चाहिए कि उनके बच्चों के मन आपस में मिलते। फिर बेटा हो या बेटी, दोनों माँ की चिंता बराबर ही करते।